जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपके साथ डिस्कशन मुकम्मल होकर हटी है फिजिबिलिटी क्रॉस ब्रीड की गाय की। ठीक है जी। अभी हम आपके साथ 3 फिजिबिलिटीज डिस्कस कर चुके हैं। छोटा बच्चा अगर आप मार्केट से लेकर आते हो, उसको पालते हो, बड़ा करते हो, फिर बाद में जब वो बच्चा लेने के नज़दीक आता है तो वो एक्चुअल में कितने में कॉस्ट करता है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, आपसे डिस्कस हो गई। इसी तरह बछड़ी रेडी टू ब्रीड, उसको अगर आप लेके जाते हैं काविंग तक, उस पर क्या खर्चा आएगा वो भी आपसे डिस्कस हो गया। फिर प्योर ब्रीड की हमने फिजिबिलिटी आपसे डिस्कस की। वलैती गाय आप लेकर आते हो, 25 गायों की फिजिबिलिटी आपसे डिस्कस हो गई। इसी तरह भैंसों की जो फार्मिंग है वो भी आपसे फिजिबिलिटी डिस्कस हो गई। दोनों स्टाइल्स पे हो गई, कराची स्टाइल पे भी होगी, पंजाब स्टाइल पे भी हो गई। अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ क्रॉस ब्रीड की जो गाय है उसकी फिजिबिलिटी भी जो डिस्कस हो गई, जिसके अंदर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि पहले साल में जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 25% के आसपास है। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर्स में जो है वो चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हो जाती हैं। किस तरह से होती हैं, कारोबार को कैसे करना है, कितने पैसे लगाने हैं, जानवर कौन से लेने हैं, कितना दूध होना चाहिए, खुराक क्या देनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ हमने डिस्कस कर ली। अभी आखिरी फिजिबिलिटी जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे वो है फैटनिंग की। एक बात याद रखिएगा कि आप में से कई दोस्त अहबाब जो ये कह रहे थे कि हमने फैटनिंग क्योंकि करनी नहीं है इसलिए हम कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है इस फिजिबिलिटी में। याद रखिएगा कि हालात कब किधर कैसे टर्न ले लें इसका अंदाज़ा आपको है ना मुझे है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है एनिमल्स के हवाले से, उसका एक ख़जाना अपने पास लेकर रख लें, उसकी नो हाउ आपके पास हो। कल को किसी भी वक्त आपको उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है। आजकल लोग जो फेटिंग कर रहे हैं ना, वो माशाल्लाह अच्छा जो है ना वो जा रहे हैं, खुश हैं, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, दे आर हैप्पी। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएं। हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में आपका भी ज़हन बन जाए फेटिंग का। तो फेटिंग के हवाले से याद रखें कि आपके पास लैंड और जो शेड है उसके अलावा जो मामला होंगे उस पर हम बात करेंगे। ये जो जानवर है जनाब, ये चूँकि हमारे देसी जानवर होते हैं, ज़्यादातर जो फेटनिंग के लिए सब उसकी फेटनिंग करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा गर्मी का मसला नहीं होता। हल्के फुल्के पंखे ही लगे हों तो बहुत है, बल्कि मैंने ज़्यादा शेड्स देखे हैं जहाँ पे पंखे भी नहीं होते। ठीक है जी। अच्छी खुराक दें, इनका पेट है पहले इंशाल्लाह। तो अभी के साथ एक वीडियो मैंने शेयर की, आपने देख लिया कि फैटनिंग के लिए आपने उस जानवर का इंतखाब करना है जिसका जिस्मानी वजन जो है वो 210 से 225 किलो होना चाहिए। मैं ज़ाते खुद अगर मुझे कल कहीं फैटनिंग करनी पड़े तो मैं तकरीबन 225 किलो का जानवर उसका इंतखाब करूंगा। जानवर का इंतखाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो है ना कि आपने वजन कौन सा ले लिया, दूसरा ये देखना है कि जिस जानवर का आप इंतखाब कर रहे हैं क्या उस जानवर में वजन बढ़ाने की सलाहियत है। जैसे ये भाई बैठे हैं, ये जितना मर्जी खा लें इनका पेट नहीं निकलना, जो मर्जी हो जाए। क्यों जी ऐसे ही, ये इनकी फिजीक ही ऐसी है, ये गॉड गिफ्टेड है, इनको अल्लाह का तोहफा है। ये जितना मर्जी खा लें ये मोटे नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं, मैं देख लूँ, मैं खाता हूँ, मैं मोटा हो जाता हूँ सॉरी। जब मैं हफ्ता परहेज ना करूँ तो मुझे समझ आ जाती है, मेरा पेट बाहर निकल आता है। तो ये टेंडेंसी होती है। आपने ऐसे नस्ल का जानवर लेके आना है जिसका वेट बढ़ाने की जिसमें टेंडेंसी हो, या जिसको हम पंजाबी में कहते हैं हड्डा पैरा खुला हुए, स्ट्रेचर चौड़ा हो, उसमें वजन बढ़ाने की सलाहियत हो। ठीक है जी। अच्छी वेल का, अच्छे हाइट का, वो एक अच्छे स्ट्रक्चर का हामिल होना चाहिए ताकि आप उसको आके पालें तो वो आपको अच्छा वेट गेन दे। आप सुन के हैरान हो गए, हमने फैटिंग करवाई लाहौर में। मेरे एक फार्मर है लाहौर में, अरसलान नाम है उनका। ठीक है। उन्होंने फैटनिंग की। अब आपको अंदाजा लगाएं कि 90 दिन के अंदर जो उनका वेट गेन एवरेज कितना आया होगा, अंदाजा लगाएं। क्यों जी, कितने ग्राम आया होगा रोज का वेट गेन? 1 किलो तकरीबन। 1 किलो, हाँ जी।
सब कितना आ गया होगा? 1.5 किलो जी, 200 ग्राम, 900 ग्राम जी, 1.5 से 2 किलो जनाब अली, 1.4 किलो, 1400 ग्राम का उनका रोजाना का वेट गेन आया। ठीक है जी। और मैं समझता हूं कि 1400 ग्राम का वेट गेन इस ब्रीड के साथ बहुत अच्छा है। हमारे पास ना जी वलैती नस्ल के जानवर होते हैं, वलैती बछड़ियां हम कई दफा वेट गेन करते हैं तो हमारा कई बछड़ियां हमारी 2-2 किलो, 2.25 किलो वेट गेन कर रही होती हैं, उनकी ब्रीड है। लेकिन देसी जानवरों के अंदर जो है, अगर आप 1400 ग्राम 90 दिन में एवरेज वेट गेन ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इट इज फैंटास्टिक। तो आपने जानवर वो लेना है जो वेट गेन करने की सलाहियत रखता हो और अच्छे कद काट का, अच्छे स्ट्रेचर का हामिल हो। याद रखिएगा, स्लाटर हाउस में जो देसी जानवर है उनकी मार्केट ज्यादा है, उनको पसंद किया जाता है। वलैती नस्ल के जो बछड़े हैं उनको वहां पर पसंद नहीं किया जाता। ठीक है जी। इनके गोश्त में कुछ फर्क होता है, तो डिमांड जो है, जब आपका मीट एक्सपोर्ट होकर बाहर जाता है तो जो हमारा देसी बछड़ा है इसके गोश्त की डिमांड ज्यादा है। अब सबसे पहले फैटनिंग की फिजिबिलिटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो है एनिमल सिलेक्शन। जो बंदा एनिमल सिलेक्शन ठीक कर गया वो कामयाब है। अब मिसाल के तौर पे मुझे सिलेक्शन नहीं आती, फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं जानवर ले आता हूँ 225 किलो का, वो आता है मेरे पास फार्म पे, आते ही फार्म पे मैं उसका वेट करता हूँ, वो रह जाता है जी 190 किलो का। पता लगा उसने तो पानी पिया हुआ था, तो मैं तो 35 किलो के पानी के पैसे दे आए हैं। अब ये जो मैंने फर्क डाला, ये 10 से 12 हजार का चूना मुझे पहले दिन लग गया। ये चूना जो है ये कवर करना बड़ा मुश्किल है बाद में। इसलिए याद रखिएगा, फैटनिंग के अंदर जो है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके एनिमल की परचेज है। एनिमल की परचेज आप जो है वो कंडे पे भी कर सकते हैं, कि वहां पे कंडे पड़े होते हैं मार्केट में और कंडे का रेट होता है कि जी एक जानवर वेट करो इतने रुपए किलो के हिसाब से ले जाओ। एक होता है कि आपने जानवर खड़ा उसका रेट लगा दिया। तो इनमें तजर्बा चाहिए। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप फैटनिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले 2 से 3 जो फ्लॉक आपने डालने हैं उसमें किसी तजर्बेकार बंदे से ही सिलेक्शन करवाएं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा जानवर लेना है, कैसा जानवर लेना है, फिर वो आपको हेल्प आउट कर देगा। बात समझ रहे हैं आप? ये बड़ा ही जरूरी है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जनाब। जानवर जो है अब आपके पास आ गया, जानवर को अब आपने कैसे लेके चलना है, आपने उसको खुराक क्या डालनी है, 3 महीने पे आने वाला खर्चा क्या है। अगर हम मिसाल के तौर पे 25 जानवरों से या 50 जानवरों से स्टार्ट लेते हैं, लेबर हमें कितनी चाहिए होगी, हमारे पास टोटल कितना हमारे पास जो है वो आप कह लें कि हम जो है वो फाइनेंसिस होने चाहिए, और बाद में हम किस स्लाटर हाउस में सेल करेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ मैं एक फ़ाइल शेयर करूंगा। उस फाइल में पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्लाटर हाउसेस के नंबर मौजूद हैं। ठीक है जी। तो आपके पास वो लिस्ट मौजूद होगी इंशाल्लाह। आप कभी भी स्लाटर हाउस में कॉल करके आप उस दिन का रेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, 940 है, 1000 है, 1500 है, जो भी है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। स्लाटर हाउस के मामलात ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। स्लाटर हाउस में जाके आपके साथ क्या क्या हो सकता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो बिजनेस के हवाले से सब कुछ जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो जाए। ठीक है जी। कभी कभार आप फंस भी जाते हैं और आपकी मजबूरी होती है, फिर आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलना पड़ता है। जैसे अभी हमारे बेचारे मजबूर फार्मर साउथ पंजाब 110 रुपए दूध सेल कर ही रहे हैं ना, दिल तो नहीं करता पर क्या करें, मजबूरी है। इसी तरह स्लाटर हाउस में जाके कुछ मजबूरियां बन जाती हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो मजबूरियां क्या है, किस तरह से वो मामला होगा, ये सारा आपके साथ जो है आपको बताएंगे। ठीक है जी। एट दी स्पॉट हम 2 जगह पे जो है ये करवा रहे हैं फैटनिंग, एक लाहौर में करवा रहे हैं, साउथ पंजाब में हमारे दोस्त ये फैटनिंग करवा रहे हैं। उसका अभी जब हमारे पास आएगा तो उसकी एक वीडियो हम अलग बना देंगे कि उसमें हमारा वेट गेन क्या रहा, कितने की परचेज थी, स्लाटर हाउस में जाके क्या मिला, क्या बचा, क्या नुकसान हुआ, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप हमें यूट्यूब पर फॉलो करते रहें, वहाँ पे गाहे बगाहे जो है हम ये वीडियोस आपकी लगाते रहते हैं। तो मेन जो मैंने आपको बताया सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एनिमल सिलेक्शन। एनिमल सिलेक्शन के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपने रूटीन के साथ जानवर का वजन करना है। अब आप जानवर ले आते हो,
आप खुराक डालते रहते हो और आप सिर्फ ये देख के फैसला कर रहे हो माशाल्लाह गोल लग दे ने, सोने लग रहे ने, लग रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आपने हर 15 दिन के बाद जानवरों का वजन करना है। हर 15 दिन के बाद आपने जानवरों का वजन लाजमी करना है। ये बात जरा ज़हन में रख लें। वजन की बुनियाद पे जो वेट गेन आ रहा होगा, हम अगले डिसीजन लेंगे, हम एनिमल्स के ग्रुप बनाएंगे। हो सकता है कि वजन 1-2 करने के बाद हम कुछ एनिमल्स को रास्ते से ही निकाल दें। मिसाल के तौर पे एक बच्चा ले आता हूं मैंने उसको 2 दफ़ा वेट किया, 3 दफ़ा वेट किया और मैं ये देख रहा हूं कि उसका वेट गेन जो है 700 ग्राम 600 ग्राम से ऊपर नहीं जा रहा। हो सकता है कि उसी वक्त उसको निकाल देना बेहतर हो, बजाय इसके कि उसको 90 दिन चलाया जाए। तो ये मौके का डिसीजन है। उस वक्त जमा तफरीक ज़रब माइनस करके हम डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना है, उसको कंटिन्यू करना है नहीं कंटिन्यू करना, ये हमारा उस मौके का फैसला होगा। एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपने करना क्या है, ठीक है जी। और आपको ये भी पता होगा कि आपकी ओवरऑल जो वेट गेन की एवरेज है वो क्या आ रही है, क्या आपको फीड में चेंजेस करने की ज़रूरत है या आप फीड को चेंज नहीं करेंगे। ये सारे का सारा फैसला जो है ये आपके वज़न के ऊपर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका इस बिजनेस का एडवांटेज ये है, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे कोलीग हैं, वो फैटरिंग का काम करना चाह रहे हैं और वो एक बहुत ही अच्छे इदारे में नौकरी कर रहे हैं। मुझे कहते हैं मैं नौकरी कर कर थक गया हूँ, मैंने अब कारोबार करना है, ठीक है जी। कल रात उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा जी आप, वो कहते हैं मैं नौकरी छोड़ के ना जी, तो मेरे पास कोई 1 करोड़ रुपया है और मैं उसको फैटरिंग में लगाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने कहा जी आप बिस्मिल्लाह करें, आप फैटरिंग में ज़रूर आए, आप 1 करोड़ लगाएं, 80 लाख लगाएं। पहला मशवरा उनको मैंने ये दिया, क्योंकि आप तजर्बेकार नहीं हैं, आप इनिशियली सिर्फ 25 जानवरों से स्टार्ट लें। उन 25 जानवरों के 1 2 3 फ्लॉक निकालें, फिर बाद में आप खुल के खेल लें, नंबर 1। दूसरा, मैंने उनको कहा कि अभी आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ना फैटरिंग का, इसमें अगर आप 1 घंटा सुबह दे दें, 1 घंटा शाम दे दें तो ये इनफ है। सुबह घंटा फीडिंग के टाइम पे आप सर पे मौजूद रहे, तसल्ली से करवाएं, शाम के टाइम तसल्ली से फीडिंग के टाइम पे मौजूद हों, हर चीज़ को मैनेज करें और पीछे एक आपका वर्कर हो जो चीज़ों को मैनेज करे, ये मामला चल जाता है। तो इसकी खूबसूरती ये है कि अगर आप रूटीन से सुबह शाम फीडिंग के टाइम पे 1 घंटा इसको दे दें तो ये इस कारोबार के लिए काफ़ी हो जाता है। और हर 15 दिन के बाद आपने अपने निगरानी में खड़े होकर हर जानवर का इंडिविजुअल का वेट करना है, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी कारोबार के, कुछ जो है ना, हर कारोबार के कुछ SOPs होते हैं, ठीक है। ये कुछ SOPs से वजन कितना हो, जानवर कैसा हो, किसका सिलेक्शन कैसे है, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। अभी हम इनको देखेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे कितने पैसे लगेंगे, मामला कैसे चलेगा, कितने पैसे बचेंगे, ये सब कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। देख ली आपने, दूसरे महीने की देख ली, तीसरे महीने की देख ली, आपको अंदाजा हो गया कि आपके पास बच्चे खरीदने के बाद जेब में कितने पैसे आपके पास होने चाहिए, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। और हमने ये देखा कि हमारे पास जो फार्मर था उसका 1400 ग्राम का वेट गेन आया और जनाब अली उसकी ड्रेसिंग परसेंटेज 52% आई। टोटल सलाखते डाल के एक जानवर का उसको 1,77,000 मिला। तो 20,000 रुपया उसने एक जानवर के पीछे प्रॉफिट बनाया, लेकिन दरअसल उसको 20,000 नहीं मिला। अब हुआ क्या, भाईजान यहां से जाते हैं स्लाटर हाउस, ठीक है, जानवर लेके। जैसे ही वो स्लाटर हाउस पहुंचते हैं जनाब, उनके कुछ जानवर पहले दिन स्लाटर हो जाते हैं, बाकी उसके 11 कुछ 8 या 9 जानवरों को 11 दिन स्लाटर हाउस में रुकना पड़ जाता है। 11 जानवरों को स्लाटर हाउस में रुकना पड़ जाता है। उसकी वजह से जानवरों का वेट जो है ना काफी गिरता है, और वेट गिरने के बाद जब उनको स्लाटर किया जाता है तो ड्रेसिंग परसेंटेज आती है 48%। 2 झटके लगे। पहला झटका कहां लगा, जानवरों को खड़ा रहना पड़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने वजन कम किया, ठीक है। दूसरा झटका ये लगा, खड़ा रहने की वजह से उनका ड्रेसिंग परसेंटेज कम हो गया, नुकसान से फिर भी वो बच गया। तो स्लाटर हाउस में जाके ये कुछ मामला आपके साथ हो सकता है। हो सकता है कि आपके जानवर 2 दिन होल्ड पे लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, हो सकता है जाते ही स्लाटर हो जाएं, ठीक है। तो आपने अगर फेटनिंग का काम करना है तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी स्लाटर हाउस के साथ बैठ के बात करें, उनको अपनी लॉयल्टी शो करें और उनको बताएं हम आपको इतने महीने बाद या हर महीने बाद ये जानवर है जो आपको देंगे, ताकि वो आपको प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है।
आपके जानवरों को प्रायोरिटी पे जो है वो स्लाटर करवाएं। अब आप देख लें, अगर इसके सारे जानवर पहले दिन हो जाते तो 20,000 रुपया जो है, मैं समझता हूँ ये बुरा नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1,55,000 की। 1,55,000 पे उस बंदे ने तकरीबन 20,000 का प्रॉफिट निकाल लिया। कितने परसेंट बनता है? करें जरा 20,000 तक, जरा 100 तक करें जरा। 20,000 जरा 100 तकसीम 1,55,000 कितना बन गया जी? बताइएगा जी। अभी हम देखते हैं कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट कितना आया जी। 13% रिटर्न उसको सिर्फ 3 माह में मिल गया। 3 मंथ्स, 3 माह में उसने 13% अपनी जो वैल्यू थी उसमें एडिशन कर ली। याद रखिए, हमने अब तक जो सीखा है ना, जो मैंने अब तक किया है जनाब अली, इसका जो प्रॉफिट है ना वो 10,000 से 22-25 के बीच में रोटेट करता। 25 कर लें आप। अब इसमें फैक्टर क्या है? सबसे पहला फैक्टर परचेजिंग कैसी रही। दूसरा फैक्टर आपका वेट गेन कैसा रहा। हम इस भाई को 1400 ग्राम मिल गया, अगर आपको 1200 ग्राम मिल जाता तो ऑटोमेटिकली जो आपका ये 20,000 का प्रॉफिट है ये गिर के 10 पे या 8 पे रह जाता या 12 पे रह जाता। फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया कि स्लाटर हाउस में जाके आपको कितने दिन होल्ड पे रहना पड़ता है, ये एक अदर फैक्टर है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको फैटनिंग में आपको देखनी होती हैं, आपको चेक करनी होती हैं। काम मजे का है, लेकिन ये कुछ फैक्टर जो मैंने आपको बताए 2-4 लोग मिलकर कर लें। आप इन्वेस्टर हैं, बजाय इसके कि एक बंदा 25 डाले, 3 फार्मर मिलकर 75 या 100 डाल लें, उसमें आपको मैनेज करना भी आसान होगा। और जिसके जितने ज्यादा जानवर होते हैं उसकी स्लाटर हाउस में उतनी ज्यादा इज्जत होती है। उनको पता है कि ये बंदा 100 जानवर लेके आता है मेरे पास, मेरा मुश्किल के वक्त का साथी है। कई दफा ऐसे भी होता है स्लाटर हाउस में, वो आपको पहले बुला लेते हैं, मार्केट तेज होती है, जानवर चाहिए होता है, 2 माह बाद ही कहते हैं ले आओ। कई दफा 2 माह बाद भी लोग सेल कर देते हैं, डिपेंड करता है। तो कोई सवाल आपका फैटिंग के हवाले से जनाब? स्लाटर हाउस में क्यों रुकता है? वो देखे ना जी, जानवर को कटा के आगे एक्सपोर्ट करना है, कोई डिमांड सप्लाई का मसला होगा कोई, मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है जी। और जी हाउस में भी तो फीडिंग करवाते होंगे, गुजारा ही होता है, गुजारा मुजारा बस। हाँ जी, वो भी अपने खर्चे पे करनी है, उनका ही होता बस, तभी तो जो है वो वेट गेन नहीं आता जी। और कुछ जनाब? जैसे भी इलाके जैसा कि मेरा इलाका के जहाँ पर केजी का हिसाब नहीं होता। किसका हिसाब नहीं होता? केजी का हिसाब नहीं होता, बस सर का हिसाब होता है, जानवर छोटा है बड़ा है। देखिए मेरी बात समझे, फैटनिंग करनी उनको चाहिए जो जानवरों को स्लाटर हाउस में लेके जाएंगे। अगर आपने फैटनिंग करने के बाद कसाई को बुलाना है कि लेट ला, तो आपकी मुकद्दर किसके हाथ में है? तो कसाई की मर्जी है, जो मर्जी रेट लगाए, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझे जरा। देखो इस बिजनेस की खूबसूरती पता क्या है, ये डॉलर पे चलता है। किस पे चलता है? डॉलर। अब जिस एक्सपोर्टर ने आपसे माल लेना है ना, उसने आगे एक्सपोर्ट करना है, उसको क्या मिलने हैं? उसको डॉलर मिलने हैं। पहले स्लाटर हाउस मुझे याद है, हम ये फैटनिंग करवाया करते थे तो ये 470 480 रेट हुआ करता था, ठीक है। अब ये 940 पे क्यों गया है? क्योंकि ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनको पैसे डॉलर में मिलते हैं, इसीलिए फिर आगे फार्मर का एडवांटेज हो जाता है। बात समझे? तो ये इसकी खूबसूरती है कि जितना डॉलर बढ़ता जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है स्लाटर हाउस वाले अपना रेट बढ़ाते जाते हैं, उससे फार्मर को थोड़ा एज मिल जाता है, ठीक है। इसलिए जो है आपके जो ज्यादा जानवर हैं, फिर दूसरा ये भी है ना कि आपके 50 जानवर हैं या 100 जानवर हैं, तो देखो बात ये है कि 100 जानवरों को मार्केट करना आसान नहीं है। 1 या 2 या 3 जानवरों के लिए कसाई को बुलाओगे, आएगा ले जाएगा। अगर 100 जानवर है, कसाई उसको कंज्यूम कर सकता है? आप नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कारोबारी ये करते हैं कि स्लाटर हाउस को एनिमल प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? वो आपसे पकड़ लिए, उससे पकड़ लिए, उससे पकड़ लिए, उससे पकड़ लिए, गाड़ी पूरी की स्लाटर हाउस को देके पैसे बना लिए, मिडल मैन के तौर पे काम। कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं, उनका स्लाटर हाउस के साथ दे हैव वेरी गुड बॉन्ड्स, ठीक है जी। तो वो गाड़ियां बना के डिफरेंट 5, 6, 8 फार्मर से मिलके गाड़ी पकड़ते हैं, फार्मर को पेमेंट करते हैं, स्लाटर में फेंक देते हैं, पेमेंट ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं, ठीक है जी। कोई सवाल आपका जी? आपको मैं इंशाल्लाह आपके ग्रुप में जो स्लाटर हाउसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके जो रेट्स हैं, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो अपने पास सेव कर लें, जब आपको ज़रूरत कभी पेश आए
तो वहाँ पे जो है आप अपने डिटेल्स ले लीजिएगा। ठीक है जी। ये फैटनिंग साहब जो है ये बस बच्चों की कर सकते हैं या कट्टों की? हाँ जी, सवाल अच्छा है। फैटनिंग बच्चों की करनी है या कट्टों की करनी है? कट्टे का रेट ये नहीं मिलेगा, नो। कट्टे का रेट, तो जब रेट जिसका अच्छा मिले वही करनी चाहिए ना, क्या ख्याल है? दूसरा, हमने ये देखा है कि बछड़े ज्यादा वेट गेन दे रहते हैं बनिस्बत कट्टों के। ठीक है, इसलिए ज्यादातर आप देखेंगे जो भी फैटिंग कर रहा होगा 99% बछड़ों पे कर रहे होते हैं। ठीक है जी, कट्टे का रेट कम है। और कोई सवाल जी आपका? तो हमने आपके साथ सारी फिजिबिलिटीज जो हो सकते हैं कारोबार वो आपके साथ डिस्कस कर ली। अल्लाह आपको कामयाब करे, आपको तरक्कियां अता फरमाए, आपके लिए आसानी वाला मामला हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि एक दूसरे से राब्ते में रहिएगा। जब भी कोई काम करने जाएं एक दूसरे से राब्ते में रहें, डिस्कस करें, प्लान करें, फिर इसको एग्जीक्यूट करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।